राधे राधे। जिंदगी में संस्कार सबसे बड़ी चीज है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि अगर संस्कार जिंदा रहेंगे तभी हम जिंदा रहेंगे। जिंदगी में हर समस्या का समाधान होता है। जीवन में हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। कोई समस्या ऐसी नहीं होती जिसका कोई समाधान ना हो, बस समाधान खोजने की जरूरत होती है। हमारा जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर में बनाओ। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा रखें कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्ता हमेशा ऐसा रखो कि जिसका कोई अंत ना हो। इंसान जब बड़ा होता है तो वो अपना बचपन भूलता है। जब शादी हो जाती है तो अपने माता पिता को भूलता है। बच्चे होते हैं तो भाई बहनों को भूलता है। अमीर हो जाता है तो गरीब मित्र को भूलता है, और जब वो खुद वृद्ध होता है तो वो भूला हुआ सब कुछ उसे याद आता है, और फिर वो याद करके रोता है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की आवश्यकता तो पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही दूसरों की नज़रों में ऊपर उठता है। बुराई को हमेशा खुद में ढूंढना चाहिए और अच्छाई को हमेशा दूसरों में ढूंढना चाहिए। यही तो असली कमाई है जो आपके साथ जाएगी। जीवन में कभी भी गलतियां करना गलत नहीं होता, बल्कि उन गलतियों को बार बार दोहराना गलत होता है। हमारे जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक क्या हैं? पहला तो धोखेबाज इंसान, दूसरा अकेलापन, तीसरा असफलता, चौथा अफसोस, और पांचवा खाली जेब। अपने अंदर के डर को हमेशा खत्म करके चलो, वरना वही डर आपको खत्म कर देगा। खुद को अगर हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, और अगर सबको जीतना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। जो तेरे पास है उसकी हमेशा कद्र कर, क्योंकि यहाँ तो आसमान के पास भी खुद की ज़मीन नहीं। दुनिया में कोई संपूर्ण नहीं है, बस हमेशा मजबूत बने और कभी हार ना माने। लोग आपसे यही चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग ये कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। अगर इस संसार में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों का डर नहीं बल्कि अपनों पर नज़र रखना। जीवन में कभी भी किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वो हमारे चेहरे से मुस्कान छीन ले। नाकामी वो नहीं होती कि आप गिर जाएं, बल्कि नाकामयाबी तो वो होती है कि आप दोबारा उठने से डर जाएं। हम शिक्षा तो कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें संस्कार हमारे घर से ही मिलते हैं। दिमाग भी सभी के पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, वो तो बस आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला कि वो भी कहाँ साथ लेकर जाना है। उम्र के साथ नज़रें भले ही कमज़ोर हो जाएं, लेकिन बहुत कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। समस्याएं जब अपनों से हों तो समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं, क्योंकि न्याय में एक खुश होता है तो दूसरा नाराज, जबकि समाधान वो चीज़ होती है जिसमें दोनों ही पक्ष खुश होते हैं। खुशी का पहला उपाय कि पुरानी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। समय और शब्द का उपयोग दोनों लापरवाही से ना किया जाए, क्योंकि ये दोनों दोबारा नहीं आते और ना ही ये दोबारा मौका देते हैं। वाणी की मिठास से किसी के मन को समझना बहुत मुश्किल है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन जब हम दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। हमेशा अपनी बात को कहने का खूबसूरत अंदाज रखें, ताकि आपको जवाब भी खूबसूरत ही मिल सके। आपकी ज़िंदगी के महंगे सबक अक्सर सस्ते लोग ही देंगे। खूबसूरती तो इंसान के दिल और ज़मीर में होनी चाहिए। लोग तो बेवजह शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। कोशिश यही करो कि ज़िंदगी का हर लम्हा अच्छा हो, क्योंकि ज़िंदगी तो एक दिन नहीं रहती, लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। क्षमा गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। नटखट तो बचपन होता है, क्योंकि बाद में नट तो ढीले होकर गिर जाते हैं और रह जाती है सिर्फ खटखट। कभी भी ज़िंदगी से मायूस मत होना, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोग अपने प्रति आपके बदलते हुए रवैये पर ध्यान देंगे, लेकिन अपने उस व्यवहार पर ध्यान नहीं देंगे जिसकी वजह से आप बदले। जीवन में कभी भी किसी समय भी फिर से प्रयास करने पर मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, आपके अनुभव से होगी। बाद में पछताने से ये बेहतर है
कि एक बार और फिर से जी जान लगा के मेहनत कर ली जाए। कभी भी अपनी हैसियत का अभिमान मत करना, क्योंकि उड़ान हमेशा ज़मीन से ही शुरू होती है और ज़मीन पर ही खत्म होती है। अपने शरीर की हिफाजत अपने धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। दुआएं किसी से करवाई नहीं जा सकती, वो तो ली जाती हैं, किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर और किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी एक ही वंश के हैं, लेकिन फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता कभी भी जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से और अपने गुणों से मिलती है। वो गलतियां जीवन में बहुत दर्द देती हैं, जिनकी माफ़ी मांगने का समय निकल चुका होता है। बहुत गुरूर था छत को छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई। बेईमानी की जीत से तो सच्चाई की हार ज़्यादा बेहतर है। जिंदगी में जो भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। कोई अगर आपसे बिछड़ जाए तो समझो उससे बेहतर कोई और होता है। हम अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं। बाकी सब तो इसका फ़ायदा उठाना जानते हैं। दुनिया में सुख एक ऐसी चीज़ है जिसको आज तक अमीर खरीद ही नहीं सके। कुछ तो फूंक की भी कीमत है, वरना बांसुरी तो बहुत सस्ती मिलती है। जिंदगी का यही उसूल है कि एक दिन वो भी रोता है जो दूसरों को रुलाता है। पहले जैसा रंग नहीं है जीवन की रंगोली में, जाने कितना जहर भरा है अब लोगों की बोली में। अगर आपको कुछ बांटना ही है तो हंसी बांट लो, क्योंकि आंसू तो आजकल सबके पास है। इस जीवन में हर किसी को जिंदगी दो तरीके से जीनी चाहिए। पहला, जो आपको हासिल है उसे पसंद करना सीख लो, और दूसरा वो कि जो आपको पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। ज़मीन और किस्मत एक जैसी होती है। इंसान जो भी बोता है उसमें उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार दिन ढलता है उसी प्रकार जीवन भी धीरे धीरे ढल जाता है। इसीलिए हमेशा खुश होकर जियो। माफ़ी मांगने वाले लोग हमेशा गलत नहीं होते, क्योंकि कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए, और जब रिश्तों में जिद और मुकाबला आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, सिर्फ रिश्ता हार जाता है। बुराई का हमेशा विरोध करना चाहिए, फिर सामने चाहे आपका कोई सगा संबंधी हो या फिर रिश्तेदार। लोग आईना कभी ना देखते, अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। यदि आपको किसी से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको अधिकतर लोगों से शिकायत है तो हमेशा खुद से बात कीजिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक सम्राट आने वाला था। सम्राट के दरबारी ये खबर लेकर गांव में पहुंचे कि उनसे कहा, सम्राट आने वाला है, सारी तैयारियां अच्छे से कर लें, कुछ खास लोगों को भी तैयार कर लेना। उन सबको सम्राट के सामने दरबार में पेश करना है। लोग बहुत खुश हुए कि सम्राट से मिलेंगे। उस गांव में एक फकीर भी रहता था। लोग उस फकीर को बहुत मानते थे। लोगों ने कहा कि हमारा फकीर भी जाएगा। फकीर ने बहुत कहा कि मुझे इस दुनियादारी की बातों से क्या लेना, ना तो मुझे तौर तरीके मालूम हैं, ये शिष्टाचार मालूम है, मेरी तो अपनी एक अलग ही दुनिया है। लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। लोग उनसे कहते हैं कि आपको तो सम्राट के सामने जाना ही पड़ेगा, बल्कि आपको तो हमारा प्रतिनिधित्व बनकर खड़ा होना होगा। हम आपको सिखाएंगे, सारे उत्तर भी बताएंगे। सम्राट आपसे जो भी पूछ सकता है वो उत्तर आपको पहले से ही तैयार करा देंगे, लेकिन आपको ज़रूर जाना पड़ेगा। ये सुनकर फकीर के पास अब और कोई चारा नहीं था हाँ करने के अलावा, तो उसने हाँ कर दी। अब गांव वालों ने सिपाहियों से पूछा कि सम्राट क्या क्या पूछ सकता है। उसी आधार पर फकीर को 4-6 उत्तर सिखा दिए गए। कि आपकी उम्र कितनी है? 60 वर्ष। फकीर ने कहा, पहला प्रश्न यही होगा, आपको यही जवाब देना है। फिर सम्राट आपसे पूछेंगे कि आप कितने साल से साधना कर रहे हो, तो आपको बोलना होगा कि 30 साल से। ऐसे ही फकीर को 4-6 उत्तर और सिखा दिए गए, और उसे बार बार यही समझाया गया कि आप वहाँ कोई गड़बड़ मत करना, बस जैसे हम आपसे बता रहे हैं आपको वैसा ही करना है। अब जो दिन तय हुआ था उस दिन सम्राट गांव में आ गए। फकीर उनका प्रतिनिधि था, तो सबसे पहले सम्राट ने उस फकीर से ही पूछा, कितने बरस हो गए हैं आपको?
फकीर बोले कि 60 बरस, क्योंकि पहले प्रश्न का उत्तर तो पहले से ही तय था। सम्राट ने उसे ध्यान से देखा और कहा, 60 बरस से? फिर तो आपकी उम्र काफ़ी हो गई। तब सम्राट ने उनसे पूछा कि कितनी उम्र है आपकी? तो फकीर ने कहा, 30 बरस। ये सुनकर सम्राट को आश्चर्य हुआ और सम्राट ने कहा कि असंभव, ये तो हो ही नहीं सकता। सम्राट ने कहा कि 30 बरस आपकी उम्र है और 60 साल से आप साधना कर रहे हैं। या तो आप पागल हैं या फिर आप मुझे पागल समझते हैं। ये सुनकर फकीर ने उत्तर दिया कि दोनों पागल हैं। ये सुनकर सम्राट को क्रोध आ गया और उसने क्रोधित होकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे पागल कहते हो? तब फकीर ने कहा कि निश्चित रूप से, क्योंकि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं और मुझे गलत जवाब देने पड़ रहे हैं, क्योंकि सारे उत्तर पहले से ही तैयार हैं। मुझे तो पहले से ही आपके सिपाहियों और आपके गांव वालों ने सिखाकर तैयार रखा है कि कुछ गड़बड़ मत करना, और मैं बिल्कुल गड़बड़ नहीं कर रहा। गड़बड़ तो बल्कि आप कर रहे हैं प्रश्न पूछने में, इसीलिए तो मैं आपसे पागल कह रहा हूँ। और मैं पागल इसलिए हूँ कि मैं आपके हिसाब से गलत जवाब दे रहा हूँ। मेरी तो ये मजबूरी है, क्योंकि पहले से ही सारे उत्तर तैयार हैं। पर राजन, आपकी क्या मजबूरी है? तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारा जीवन भी ऐसा ही होता है कि जब हम जैसे हैं वैसे ना रहकर दूसरों के हिसाब से चलते हैं या फिर दूसरों की तरह बनना चाहते हैं, इसलिए हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए। किसी को देखकर या फिर किसी के दबाव में आकर बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हर किसी का अपना एक मूल स्वभाव होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि खुद की खोज करो, स्वयं को पहचानो। उस साधु को तो पता था कि मैं क्या हूँ, लेकिन समाज ने अपने स्वार्थ के लिए उसको बदलना चाहा। तो देखो अंत कैसा हुआ। इसीलिए अब हर व्यक्ति को अपनी मूल प्रवृत्ति को पहचानना चाहिए। किसी की तरह बनने से बेहतर है कि आप खुद स्वयं की तरह बने। आप जो हैं वैसे ही रहे। खुद को किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होती है, अपनी एक अलग विशिष्टता होती है। हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।